गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले वाली जो वीडियो क्लास थी उसमें हमने पहले बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फाइव तक किस तरीके से सॉल्व करना है। हम चैप्टर 9 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फाइव के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट, देन कोऑर्डिनेट्स किससे मिलकर के बना है, एब्सिसा और आपके ऑर्डिनेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको, और कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरीके से राउंड ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और जो कोऑर्डिनेट्स का जो मीन है वो भी मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से हम जब किसी प्लेन सरफेस को डिवाइडेशन कर देते हैं क्वाड्रेंट्स के अंदर। ठीक है, तो उस क्वाड्रेंट्स के अंदर ओरिजिन पॉइंट क्या था, एब्सिसा क्या था, और कोऑर्डिनेट्स से आते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पर एक्सिस पर एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश एक्सिस पर हम किस तरीके से इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स अब क्या आ रहा है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6 से एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और वो न्यू कॉन्सेप्ट किसके लिए है देखना आप। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसके बिटवीन, टू पॉइंट्स के बिटवीन की। ओके, इट मींस आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्लियर। इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं अभी मुझे पता नहीं है, तो आपको पता होगा कि हम कोऑर्डिनेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एक्सिस वाले को और देन फिर वाई एक्सिस वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर भी हम सेम करेंगे एक्स और वाई के लिए। क्लियर। अब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पॉइंट है, इसीलिए मैं इनकी जो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई को y1 और x1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये सेकंड पॉइंट है, इसीलिए x2 और y2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर। अब आपसे कोई पूछे कि जब आपको किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कंफर्म हो या गिवन हो तो हम उन पॉइंट्स की बिटवीन डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे यस। किससे, एक फॉर्मूला है आपके यहाँ पर, डी से डिनोट करूंगा डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स, यहाँ पर इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डी से डिनोटेट कर रखा है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा है, केवल एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है, उसी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है आपके स्टूडेंट्स। क्लियर। तो आप इस फॉर्मूले को राइट डाउन कर लेना, देन इस फॉर्मूले को मैं इस पे अप्लाई करूंगा। अच्छा एक चीज स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को किस तरीके से फाइंड करा ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा एक पर्सनल वीडियो में। इस कंसेप्ट को लेकर के पूरी एक वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अभी इसको सॉल्यूशंस करवाऊंगा यानी इसको फाइंड करवाऊंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अभी केवल हम इसको लर्न कर रहे हैं और इसको अप्लाई करना सीख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट पॉइंट के लिए x1 y1, सेकंड पॉइंट के लिए x2 y2, यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंटेड कर रखे हैं, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है a टू b तक के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको मैंने किससे डिनोटेट कर रखा है, d से, स्मॉल लेटर d से। और हम यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। तो स्टूडेंट्स देखना आप किस तरीके से, ये फॉर्मूला यहाँ तक हो गया, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखना स्टूडेंट्स यहाँ से फर्स्ट सॉल्यूशंस करते हैं हम इसका। फर्स्ट के जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको वो क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स के नेम नहीं पता तो आप मान लीजिए यहाँ पर लाइक a -6,7 एंड b, मैंने पॉइंट्स के नेम राइट कर रहा हूं यहाँ पर a एंड b करके। ओके, -1 -5। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आप कैसे राइट कर सकते हो, हियर यहाँ पर क्या, देखो ये फर्स्ट पॉइंट है a, पॉइंट a के लिए पॉइंट a क्या हो जाएगा, x1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, -6 को, और y1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7 को। सिमिलरली किसके लिए वर्किंग करेंगे अब हम, पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी के लिए क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x2 इज इक्वल्स टू -1 है और y2 इज इक्वल्स टू -5 है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। अब डायरेक्टली आपको इसको किसमें पुट करना है, आपके फॉर्मूले में पुट करना है।
तो मैंने फॉर्मूला बता ही दिया था आपको डिस्टेंस बिटवीन वाला, क्या था, इन अंडर रूट पहले फॉर्मूला राइट करेंगे आप, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से किस तरीके से वैल्यू पुट करूंगा, जहां पर आपको x2 दिखाई दे रहा है वहां पर x2 की वैल्यू, जहां पर आपको x1 दिखाई दे रहा है वहां x1 की वैल्यू, सिमिलरली y1 और y2 के लिए भी वैल्यूज पुट करनी है आपको यहाँ से, क्लियर। यस, x2 कितना है -1, बिटवीन जो सिंबल आ रहा है वो माइनस का आ रहा है हमारे, x1 की वैल्यू क्या है -6 है। अब देखना स्टूडेंट्स, -6 को जब मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको सबसे पहले जो उसकी जो मीटिंग होगी वो किससे होगी, माइनस से होगी, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है प्लस। सिमिलर y2 के लिए -5, माइनस पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है इस फॉर्मूले के अंदर, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, अब किसकी करेंगे, y1 की, तो y1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ से 7, वो भी किसका है, प्लस का, इसलिए यहाँ पर माइनस का एडजेक्टिव है, ओके। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा देखो x2 कितना था, -1, हमने -1 पुट कर दिया, x1 कितना था, -6 पुट करा तो माइनस माइनस प्लस के 6 हो गए थे। सेम y2 और y1 के लिए भी आप अगेन चेक कर लीजिएगा, ये लीजिए। नेक्स्ट, अब हमारे जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो गया कैलकुलेशन वाले पार्ट के अंदर, -1 प्लस 6, तो इट मींस मतलब 6 में से -1 गया तो 5 का स्क्वायर ओनली 4, -5 और -7 दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं, तो ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 7 और 5 यहाँ पर 12 हो जाएंगे, वो भी किसका स्टूडेंट्स, माइनस का, तो माइनस का 12, और इसके ऊपर स्क्वायर पहले से ही रिप्रेजेंट है इन अंडर रूट। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे डी वाले पार्ट्स को, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये ध्यान रखना, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, पहले साइन का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस ही हो जाएंगे, तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। 12 का स्क्वायर 144, ये लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे, 25 प्लस 144 169, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और स्टूडेंट्स 169 का स्क्वायर रूट जो है वो किसका होता है, 13 का, तो यहां से आपने इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर ली, और वो कितनी आई, 13 आई है स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये। दूसरा, इस 13 के साथ में आपको पता है कि क्वेश्चंस में हमें कोई भी किसी भी टाइप की यूनिट नहीं दे रखी है, तो हमें यहाँ पर इसके साथ में किसी न किसी यूनिट को रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन वो मुझे पता नहीं है कि वो सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए उसकी कोई ना कोई यूनिट जरूर होती है, तो जब यूनिट नहीं पता, लेकिन उसके लिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिट लिखना कंपल्सरी है, तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ओके। इट्स अ वेरी सिंपल। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 पर अगेन अप्लाई करके देखते हैं अभी इसको, और देखते हैं कि क्या आएगा अभी इसका। Now let's come to the question number 6 का सेकंड पार्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड में जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 8 एंड -2 है आपके, क्लियर। यहां से फिर अगेन हम क्या करेंगे, x1 y1 और x2 और y2 की वैल्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेंगे हम यहां से। तो कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट, लाइक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, यहां से इसको एक पॉइंट मान लिया, a के कोऑर्डिनेट्स -1 ऑलरेडी गिवन है हमारे पास में, बट हमने इसका जो नेम है वो अपनी तरफ से लिया है, एंड सेकंड पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 - 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो आप यहां से इसकी बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्लियर। तो यहां से हम इस तरीके से, जब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करके शो आउट कर सकते हैं। ए के जो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे वो क्या थे, देखना आप यहां से -1 थे, और बी के 8 - 2, ओके। तो इसको तो रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, x1 और y1 से, इसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम x2, y2 से, देखिए, ओके। अब फाइंड क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो अगेन कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहां से, और वैल्यूज पुट कर देंगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखना आप यहां से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज को हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। यस, x2 की वैल्यू कितनी है 8, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -1 है, ये लीजिए, और इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है पहले से ही, y2 है -2, फिर माइनस का सिंबल है, देन y1 की वैल्यू माइनस में है, तो मैं माइनस पुट कर देता हूं, ये लीजिए। कोशिश ये करना स्टूडेंट्स, जब भी आउटसाइड कोई साइन होता है तो आपको जब भी कोई सेम साइन आ जाए तो उसको ब्रैकेट में क्लोज रखना, इससे कैलकुलेशंस मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से ए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +1, प्लस -2 माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यहां से आपके इसके ऊपर स्क्वायर गलत लगा रखा है, माइनस माइनस +1 और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से नेक्स्ट स्टेप आपका 8 + 1 9 स्क्वायर प्लस -2 + 1, माइनस के 2 में से +1 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का 1 आएगा, और -1 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, यस 9 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 81, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो प्लस का प्लस ही आएगा बिटवीन सिंबल्स, और यहां से आपका जो न्यू एक और 1 का स्क्वायर 1 आपकी आ गया 82 इन अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे इन अंडर रूट 2 का जो वैल्यूज आप फाइंड करोगे, यहाँ पर आपने क्या डिस्टेंस फाइंड कर रखी है, और आपको पता है कि 82 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसीलिए हम इसको रूट में ही रहने देते हैं, और हमने डिस्टेंस फाइंड करी है इसीलिए इसके यहाँ पर यूनिट को रिप्रेजेंट करना होगा। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हम इसी मेथड से अब हमें किसी भी टाइप के कोई भी दो पॉइंट्स के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, गिवन कर रखे हैं, तो हम उन दोनों पॉइंट्स की बिटवीन डिस्टेंस को इजीली फाउंड कर सकते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ये सिंपल फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का एक थर्ड पार्ट और है, वो आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट समझा दिया, सेकंड समझा दिया, इन्हीं की जो मेथड है उसको अप्लाई करते हुए आपको इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, और मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे लेके चलता हूँ आपको। यस, क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रूव दैट, अभी प्रूव करवाना है आपसे इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, देखना। प्रूव दैट द पॉइंट्स, यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, किसके लिए 2 -2 एंड 5 2 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स यहाँ हमारा एक और पॉइंट्स रह गया है, वो है -2 और 1, क्योंकि ये बात कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए, तो मैं यहाँ से राइट कर देता हूँ एक और, ओके, -2 और 1, क्लियर। अब देखिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के 3 वर्टिसेस होते हैं, तो 3 वर्टिसेस के 3 पॉइंट्स होंगे, ये तो सिंपल सी बात है। अब प्रूव करना है कि वो रियल में ये जो पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हैं या फिर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, इसका एक पहले तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, किसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको चेक करना है, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैंने अपने प्लेन सरफेस को डिवाइडेशंस कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लेंगे यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं हमारे पास में 2 -2 है फर्स्ट वाले का, और सेकंड वाले का है -2 1, देन थर्ड वाला है 5 और 2। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर है हाईएस्ट वो जा रही है 5 तक, 1 2 3 4 5, ओके। अच्छा, माइनस में x की वैल्यू केवल -2 तक है, -1 -2 -3। नेक्स्ट है आपके y के लिए, आप देख रहे होंगे -2 है, 1 है और +2 है, तो यहाँ पर 3 प्रेजेंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 तक रिप्रेजेंट कर रखा है, -1 -2 -3, और हमेशा एक्सिस में कैपिटल लेटर से राइट करेंगे हम यहाँ से, ये x o मतलब ओरिजिन पॉइंट के लिए होगा, ये y o y डैश, ये आपके दो एक्सिस होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है।
क्लियर। अब फर्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करूंगा 2 माइनस 2। अब देखेंगे एक्स एक्सिस पर तो 2 तक चल रहा है स्टूडेंट्स ये, और वाई पर कितना चल रहा है -2 तक। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो ये ए, कोऑर्डिनेट्स क्या थे 2 -2, ठीक है। सेकंड है -2 1, तो -2 एक्स एक्सिस के लिए रहा और 1 ये रहा। बी पॉइंट क्या था -2 1। थर्ड पॉइंट है आपके सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2, 5 एक्स एक्सिस के लिए और 2 वाई एक्सिस के लिए। दिस इज सी पॉइंट 5 एंड 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करा देंगे। हमें चेक करना है, देखो फर्स्ट पहला पॉइंट ए था, सेकंड बी और थर्ड सी। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे ज्वाइन कराना बी के लिए। क्लियर। देन अब बी को सी से और ए को भी सी से ज्वाइन कराना है मुझे। ये तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि आपको जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है वो इस तरीके से टेढ़ा है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है एक पर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रियल में ही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन अब हमें डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है उससे प्रूव करके देखना है कि रियल में ये है या नहीं है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पहले आपने डायग्राम बना लिया, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर जो पॉइंट्स है आपके, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको माना था ए बी और सी को, किसके लिए देखते हैं यहां से सॉल्यूशंस में। किस किस के लिए लेंगे, ए पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है, इसको ए नेम दे दिया, ए 2 -2 कॉमा बी, बी वाले के लिए ये है -2 1 एंड सी 5 2। क्या है हमें ये आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे ए बी, क्योंकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रूविंग जब भी कर सकते हैं, आपको ये तो पता होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल था हमारा, ए ये आ रहा था, बी ये आ रहा था, सी आ रहा था। कैसे प्रूव करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स को, आपने बोथाइन या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। अगर हमने ये प्रूव कर लिया तो इजीली हमारा आ जाएगा। मतलब हमें क्या प्रूव करना है यहाँ से, BC square is equals to AB square plus AC square। बट इसको प्रूविंग करने से पहले मुझे BC पता होना चाहिए। BC का मतलब क्या है कि B से C के बिटवीन डिस्टेंस, AB का मीन है A टू B पॉइंट जो है उनके बिटवीन डिस्टेंस, सिमिलरली A टू C की बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम इन पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट है A टू B के लिए, तो डिस्टेंस बिटवीन किस कौन से पॉइंट्स के लिए बेटा, ए टू बी के लिए। पहले क्योंकि ए बी को फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए टू बी। ओके, इट मींस मतलब ए बी। फॉर्मूला वही है x2 x1। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका ए आ रहा है, तो ए के पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड पॉइंट बी आ रहा है, तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 और y2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से हम क्या इस तरीके से राइट करेंगे, इट इज x2 y2, इट इज x1 y1। तो फॉर्मूले में हमारे सबसे पहले x2 की वैल्यू आती है x2 माइनस x1, x1 भी 2 है होल स्क्वायर प्लस। क्लियर। अब यहां से y2 1 माइनस, और फिर रिप्रेजेंट करेंगे y2 की वैल्यू, सॉरी y1 की वैल्यू को। y1 क्या है, माइनस का है, तो माइनस जब इधर आएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 2 का 2 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखना है यहां से एक और बार, -2 और -2 माइनस के 4 प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर रूट राइट कर दिया।
इसको हम बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स अभी। यस, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 16 प्लस 9 25, 25 का रूट चला जाएगा 5, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 5 यूनिट हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली अब किसकी भी फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट्स ए टू बी के लिए कर लिया था, अब बी टू सी के लिए फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी टू सी, बी टू सी के लिए क्या करेंगे बी सी। अब मैं फॉर्मूला राइट अगेन नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा यहां से। अब बी और सी के लिए वर्किंग हो रही है, तो फर्स्ट पॉइंट बी देन सेकंड पॉइंट सी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 होंगे। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 होता है हमारा फॉर्मूला। यस, फिर प्लस अब अगेन y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यस, 5 प्लस 2 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 ओनली फॉर 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा आपके 50 इन अंडर रूट 50। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका बन जाएगा 2 अंडर रूट 25 यूनिट। ओके, रूट 50 को सॉल्व करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, क्लियर, और अंडर रूट 5 अंदर रह जाएगा आपके। नहीं स्टूडेंट्स, इसका ये सॉल्व कर लेते हैं। इसका होता है 2 into 25, 5 to 25, और ये रूट में हो जाएगा तो 2 तो रूट में रहेगा, और इसका हो जाएगा 5, क्योंकि ये 5 into 5 में हो जाएगा, 2 into में हो जाएगा, तो 5 आउटसाइड हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाहर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा डिस्टेंस किसके लिए, हमारा ए और सी का और रह गया था, अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया था, तो हम ए सी को फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स सी टू ए राइट कर लो या फिर ए टू सी, मैं ए टू सी राइट कर लेता हूं, सॉल्यूशन सेम आएगा दोनों को देखना स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट ए है और सेकंड पॉइंट सी है हमारा, तो ये x1 y1, ये x2 और y2, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो किसके लिए बनेगा, AC के लिए फाइंड कर रहे हैं। यस, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, देन 5 माइनस 2 3 प्लस 2 प्लस 2 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 60 प्लस 9 25 और 25 का रूट 5 यूनिट। ये लीजिए, हमने यहां से क्या करा, तीनों के ही वैल्यूज फाइंड कर लिए, क्लियर है। फर्स्ट कितने किस किस के आए हैं अभी मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है स्टूडेंट्स। ए बी आपका कितना आ गया था 5, देन बी सी आपने फाइंड कर लिया कितना 5 रूट 2, एंड ए सी कितना आ रहा था 5 हमारे पास में, क्लियर, ये हमने राइट कर दिया। अब मैं इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी आगे और वर्किंग करनी है, स्पेस बहुत कम है मेरे पास में। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, फिर आगे वर्किंग करना है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखना स्टूडेंट्स, अब मुझे वर्किंग करनी है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, 4 राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ओके स्टूडेंट्स।
अब आपको यहाँ पर डायग्राम भी बना के दिखा देना है इस तरीके से। ए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे 90 डिग्री किस पर बन रहा था। तो अगर मैं इसको ए लेता हूं, ए पॉइंट पर 90 डिग्री था, इसको ए बी और सी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ना। अब आपको ए बी आपको पता चल गया कितना है, 5 यूनिट है। बी सी फाइंड कर लिया 5/2। देन ए सी कितना है हमारे पास में 5 है। क्लियर। अब हम किसको अप्लाई करेंगे, बोथेन थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो बोथेन थ्योरम से क्या कहते हैं हम, बाय बोथेन थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर। हाइपोटेनस हमारे पास में क्या है, बीसी, बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है एबी, एबी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है एसी, एसी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। बीसी की वैल्यू कितनी है 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एबी की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर प्लस एसी की वैल्यू कितनी है आपकी 5 स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये 25 2 जा 50, 25 प्लस 25 50। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि हंस मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट आ रहा है हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के इक्विवेलेंट आ रहा है। और ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स की वैल्यूज को पुट करें। ठीक है। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स या आइसोस्केलेस ट्रायंगल या स्केलेटल ट्रायंगल्स की वैल्यू पुट करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ही ऐसा पॉसिबल है। ओके। तो लास्ट में आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इसके जो सॉल्यूशंस करने हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रूव दैट द पॉइंट्स। आपको प्रूव करना है क्या ये पॉइंट्स कौन कौन से 1 माइनस, इस पॉइंट्स के नेम राइट नहीं कर रखे, डायरेक्टली उसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर दे रखे हैं आपको 1 - 2 3 9 1 2 एंड -1 0 आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये जो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन कर रखे हैं ये किसी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्क्वायर यहां पर बना लेता हूं। देखिए आप, ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अब फर्स्ट पॉइंट ये है तो मैं यहां पर अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स मैं इनको नेम भी रिप्रेजेंट करता चला जाऊंगा। लाइक फर्स्ट पॉइंट मतलब वर्टिसेस हैं स्टूडेंट्स, वर्टिसेस ये होते हैं ए बी सी एंड डी। तो फर्स्ट पॉइंट ए को, सेकंड बी को, थर्ड सी को और फोर्थ डी को। तो कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से राइट करूंगा, यहां से 1 2 बी के लिए 3 9 देन सी के लिए 1 2 एंड डी के लिए -1 0। अब देखिए स्क्वायर प्रूफ करके लेके आना है तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि आपको ऑल साइड्स आर इक्वल। इसे हम all sides are equal, it means AB is equals to BC is equals to CD is equals to CDA। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है, बट ऐसा रोम्बस में भी पॉसिबल होता है ना। तो मुझे एक प्रॉपर्टीज और लेनी पड़ेगी। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट रोम्बस में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर दो आपको एक यूनिक प्रॉपर्टीज लेनी है स्क्वायर की, जिसके थ्रू हम केवल ऐसी दो बातें बतानी है जिसके थ्रू हम ये कह सकें कि दिस डायग्राम इज या फिर दिस वर्टिसेस इज ऑफ आर किसके, स्क्वायर। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यानी क्या होना चाहिए हमारे पास में AC इज इक्वल्स टू
बी डी। ये ध्यान रखना है आपको ना, किसी भी क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस करने से पहले उस क्वेश्चन की डिमांड ध्यान रहे। डिमांड क्या थी कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये वर्टिसेस किसके हैं, स्क्वायर के हैं, ठीक है। लेकिन हम किसी भी स्क्वायर को उसके वर्टिसेस के थ्रू प्रूव नहीं करते, हम उसकी साइड्स के थ्रू प्रूव करते हैं। तो हम साइड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि साइड्स आर इक्वल, इट मींस AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD प्लस BC इक्वल्स टू DA। सिमिलर, ये तो फर्स्ट और भी बात। सेकंड एक और बात उसमें ये जो यूनिक होती है वो क्या होती है कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल्स क्या हो गए, AC इक्वल्स टू BD हो गए। अब आप देख रहे होंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर वर्टिसेस का कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा, केवल आपको साइड्स दिखाई दे रही है, ठीक है। और कोई भी साइड किससे मिलकर के बनती है, दो पॉइंट से मिलकर के बनती है, क्योंकि साइड एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट का भी कोई इनिशियल और एंड पॉइंट होगा। तो हर साइड के यहाँ पर आपको इनिशियल और एंड पॉइंट दे रखी है, क्लियर। सेकंड, आपको ये भी पता है कि हम कोई भी दो पॉइंट के अगर वर्टिसेस सॉरी उसके जो कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हो तो हम उस लाइन सेगमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब देखना स्टूडेंट्स कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहां से लेट ए पॉइंट्स के नेम रखते चले जाओ, बी 3,9, सी 1,2 एंड लास्ट फाइनल कौन सा है, डी -1 and 0 are vertices of a square. Okay students, अब हम वन बाय वन किसकी हेल्प से, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो हमारा फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करते चले जाएंगे। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बार बार फॉर्मूला नहीं राइट करूंगा मैं, क्लियर। मुझे फर्स्ट साइड फाइंड करनी है AB, चेक करेंगे हम, फिर करेंगे BC, फिर करेंगे CD, फिर करेंगे DA, फिर देखेंगे कि चारों साइड से इक्विवेलेंट आ रही है कि नहीं आ रही। तो AB फाइंड करा हमने। अब आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो आउट कर रखा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। A is the first point and B is the second point, so coordinates are किस तरीके से कहे जाएंगे, x1 y1 and x2 y2। तो फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ओके, अब देखिए 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 इज 7, 7 का स्क्वायर यस 49। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं यहां से, 49 प्लस 5 53 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम किसी दो पॉइंट्स की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका कौन सा, यहां से कोई शायद एक गलती हुई है, क्या हुई है, -2 है, सॉरी यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो -2 है, इसी की वजह से हमारा रिजल्ट देखो कितना आ रहा है यहाँ पर गलत। अगर हम अगेन पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1 3 माइनस, ये तो सही है हमारा, यहाँ से ये चेक करना है मुझे, 9 प्लस 2 वाला था ना, यहाँ पर किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि सेकंड जो ये था और फर्स्ट ये था, तो y2 माइनस y1, तो y2 ये माइनस पहले से ही लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 9 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएंगे आपके 11 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपके यस 11 का स्क्वायर 121। ओके यस 121 प्लस 4 कितने हो गए 125 इन अंडर रूट। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से आपको देखना है क्या, यहां से 9 भी नहीं है इसका कोऑर्डिनेट्स, कुछ तो मिस्टेक हुई है यहाँ से, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट्स गलत दे रखा है क्योंकि इतना लार्जर नहीं आएगा, 125 के लिए भी आएगा। चेक करते हैं 1 2 3 4 यहाँ तक 9, ये 9 दिक्कत कर रहा है, इट मींस मतलब ये अगर ऑरिजिन पे होगा तो 0 ले लेते हैं हम। ओके यहाँ पर 9 रॉन्ग है, ये बुक में रॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, इसको करेक्शन कर लेना आप लोग भी। यहाँ पर 0 हो जाएगा और फिर 9 का जो स्क्वायर बनेगा यहाँ से 9 के स्क्वायर के लिए आ जाएगा ये 81 प्लस 85 की कंडीशंस में चला जाएगा ये तो स्टूडेंट्स आपके, फिर तो ओवरऑल ये सारा ही रॉन्ग हो जाएगा। 1 माइनस 2
पहला 1 माइनस 2, फिर 3 माइनस 0, तो यहां से हो जाएगा 3 माइनस 1 और सेकंड का हो जाएगा 9। यस, यहां से देखना स्टूडेंट्स, आपको दोबारा से एक बार क्या हो जाएगा, यहां से y2 माइनस प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है यहाँ पर 2। क्लियर, ये तो फर्स्ट वाला तो 4 हो गया। अब 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 का मतलब 2 और 2 का स्क्वायर 4। यस, अब आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख लेना, यहाँ बुक में ये क्वेश्चन गलत था, करेक्शन कर लिया है हमने यहाँ पर। यस, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, रूट 2 हो गया। और रूट 2 आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर कंडीशंस में नहीं आएगा, तो हम इसको रूट में ही रहने देते हैं, बार बार इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी सही है कि हमारा फर्स्ट वाल में ही पता चल गया, नहीं तो हम इसको बी के साथ सी को भी फाइंड करते हैं, फिर दोबारा रॉन्ग होता, और फिर हम बी के साथ इसको डी को फाइंड करते हैं, फिर अगेन रॉन्ग हो जाता। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे किसके लिए, बीसी के लिए। अगेन वही सेम फॉर्मूला, अब बी फर्स्ट पॉइंट है और सी सेकंड पॉइंट है, तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे राइट करेंगे हम, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 3 प्लस सेकंड के लिए 2 माइनस 0, क्योंकि y2 माइनस y1 है, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, अब 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 0 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 4 8 अंडर रूट आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो यहाँ ए बी और बी सी दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं। अभी हम आगे और चलेंगे किसके लिए, सी और डी के लिए। अब देखो सी इज द फर्स्ट पॉइंट, देन डी इज द सेकंड पॉइंट, क्योंकि हम इनकी बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, कहां से कहां तक के लिए, सी से डी तक के लिए। तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 और y2, तो यहां से हो जाएगा -1 माइनस यानी x2 माइनस x1, तो -1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 -1 माइनस के 2 और -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 0 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 वही 8 आ गया आपके अंडर रूट में, तो अंडर रूट 2 8 यूनिट आपके आंसर आ गया। नेक्स्ट वर्किंग हम किसके लिए करेंगे, अब डी ए के लिए। अगेन कोई d is the first point and a is the second point, so x1 y1 and x2 y2, तो x1 के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब माइनस का होनी पहले ये -1 इसके माइनस के पास जाएगा प्लस का हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर प्लस, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 कितना है माइनस का 2 है माइनस, यस, और y1 कितना है 0। अब देखिए स्टूडेंट 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 माइनस 0 -2 और -2 का स्क्वायर भी 4, तो इसका भी कितना आ गया अंडर रूट 2 8 यूनिट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने तीन साइड्स फाइंड कर ली, तीनों क्यों चारों ही कर ली, फर्स्ट ए बी, सेकंड बी सी, थर्ड सी डी और फोर्थ डी ए। अब आप इसको फर्स्ट प्रॉपर्टीज में अप्लाई करो, ठीक है ना, कैसे राइट करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर क्या होना चाहिए हमारे पास में, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं हम यहां से सबकी क्या आ रही है, अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल सही है। अब सेकंड कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसी और बीडी फाइंड करना पड़ेगा। चलो एसी फाइंड कर लेते हैं। यस, एसी के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए फर्स्ट पॉइंट और सी सेकंड पॉइंट, तो x1 y1 x2 y2, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
टू, सेकंड -2 है, -2 पे चले क्या प्लस का हो जाएगा, यस। अब क्या हो जाएगा, 1 -1 0, तो 0 का स्क्वायर 0, और 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। समझना, देखो 0, ये तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, और 0 को किसी भी नंबर के साथ प्लस करूं तो जिस नंबर को प्लस किया जा रहा है वही नंबर आ जाएगा। इसीलिए मैंने 2 + 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 राइट कर दिया था यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा बचा बीडी आपके लिए, तो हम यहां से बीडी फाइंड कर लेते हैं। क्लियर, देखिए B is the first point, then D is the second point, तो x1 y1 and x2 y2, तो यहां से BD के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस, यहां से इसको माइनस करना है, देखो सेकंड वन 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब देख रहे होंगे -1 - 3 माइनस के 4 और माइनस का 4 का स्क्वायर 16, देन 0 - 0 0 और 0 का स्क्वायर 0, और जब मैं 16 में 0 को प्लस करूंगा तब भी 16 ही आएगा आंसर, और 16 किसका बनेगा 4। 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो आप देख रहे होंगे कि अकॉर्डिंग टू अगेन according to second property of स्क्वायर क्या होना चाहिए, डायगोनल्स आर इक्वल, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। और यहां क्या थी हमारी प्रॉपर्टीज, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इजी है। क्लियर, तो डायगोनल्स हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, AC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए BD, यस AC की वैल्यू कितनी आ गई 4, और BD की वैल्यू भी कितनी आ गई 4, और इससे आपको प्रूफ हो गया कि यस दिस वर्टिसेस आर क्या हो जाएंगे, आप क्या लिखोगे, यस दिस वर्टिसेस आर ऑफ अ स्क्वायर, कि जो वर्टिसेस हैं वो किसके हैं, स्क्वायर के ही वर्टिसेस हैं। बस इतने से वर्किंग करनी है आपको। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा है, इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि कुछ कैलकुलेशंस को मैंने ऑरली या वर्बली आपको यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर जो इसका नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वो आपके क्वेश्चन नंबर मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव दैट पॉइंट्स a, -a and √3a √3a are vertices of an equilateral triangle। बहुत ही सिंपल सा है, वहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और आपको ये प्रूव करना है उस वर्टिसेस के थ्रू कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के ही वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की पहले प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की क्या होती है बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल का रूल तो हमारे पास में है नहीं है, वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस से आप उस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की साइड्स को फाइंड कर सकते हो, और साइड्स को फाइंड करने के बाद आप कंपेयर कर लेंगे हम, कि देखेंगे कि वो तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। आ रही हैं तो इट मींस कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की ही साइड्स हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की साइड्स यानी उसके जो वर्टिसेस हैं वो गलत हैं आपके। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप इस तरीके से और भी क्वेश्चंस में देख लेता हूं नेक्स्ट। हाँ, बाकी मैं अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर आपके 11 12 13 और 14 15 तक का जो है उसकी एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो आज हमने आपकी जो क्वेश्चन नंबर कहां से 6 से लेकर के 8 तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। 8 के 9 भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और सिंपल सिमिलर मेथड लिए है, बस आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ जैसे स्क्वायर की, राइट एंगल ट्राइंगल्स की, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की, और ये आप इसी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से बेस्ट तरीके से आप पढ़ चुके हो इनकी प्रॉपर्टीज को। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि आने वाली जो आपकी वीडियो है वो आपको अपने आप ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स।